हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज की वीडियो में आपका स्वागत है। तो हम आज की वीडियो में सो लेंगे चैप्टर नंबर 173 को कवर करें, लेकिन उससे पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और भाई जिन लोगों को मेरे भाई वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं आ रही है वो भाई कृपया करके अपना बेल आइकन चेक कर लेना। और भाई फिर भी नोटिफिकेशन नहीं आ रही तो भाई चैनल को अनसब्सक्राइब करो, फिर सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भाई ऑल पर सेट कर लेना। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर को। तो भाई आपने देखा था कि जो हमारा जिनू और ड्रैगन मोनार्क रहते हैं वो भाई एक दूसरे के आमने सामने आ चुके होते हैं। तो यहाँ पर हम भाई ड्रैगन मोनार्क को देखते हैं जो भाई सोच रहा होता है कि मैं द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के साथ कांटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ, क्या उसने मुझे धोखा तो नहीं दे दिया, या ये सब असर इसके जादू टोने का है। और भाई यहाँ पर जो ड्रैगन मोनार्क है वो अपना माउथ खोलने लगता है और भाई चिंगारे मतलब आग निकलने लगती है। मुझे तुझे जरूर मारना चाहिए। और भाई इतना सोचते हुए भाई ड्रैगन मोनार्क अपने मुंह से भाई फायर बॉल मतलब फ्लेम ही निकालने लगता है और ये भाई सीधा हमारे जिनू को जाके लगती है, मतलब ऐसा दिखाया जा रहा होता है। और भाई आप यहाँ पर देख ही सकते हो भाई कितनी लंबी चौड़ी आग भाई इसने फेंकी है। और भाई यहाँ पर तो देखो भाई कुछ भी नहीं बचा है, सिर्फ रेड रेड मतलब आग ही आग है चारों तरफ भाई। और यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क का हर एक ड्रैगन जो है वो भाई केमिस्ट के बराबर या केमिस्ट से ज्यादा ही ताकतवर है। और भाई बिना ट्रांसफॉर्म हुई ड्रैगन मोनार्क भाई अपनी आर्मी को भाई अकेले ही मारने का दम रखता है। उसके बाद भाई ड्रैगन मोनार्क भाई अपने मुंह से आग निकालना बंद कर देता है और तभी भाई ड्रैगन मोनार्क भाई आसमान में देखता है। और भाई जिन्हों इस आग से बच के भाई वो आसमान में भाई अपने ड्रैगन के ऊपर खड़ा हो जाता है, मतलब होता है। और भाई यहाँ पर जो जिनू रहता है वो भाई कहता है अराइज। और भाई इतना कहते हो हमारा जिनू जो रहता है वो भाई कैसल के ऊपर से जंप कर देता है। और भाई यहाँ पर जिनू के आगे से ही भाई कई सारे शैडो सोल्जर्स निकलने लगते हैं, मतलब कि ड्रैगन मोनार्क को पूरा अटैक कर देते हैं। और भाई इतने ज्यादा पावरफुल शैडो सोल्जर्स प्लस हमारा जिनू, तब भी भाई ड्रैगन मोनार्क को इन सबसे कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ रहा होता है। और भाई वो अपना हाथ उठाता है और उसके बाद में हम भाई लिu जीज़ैंग को देखते हैं। और भाई लिu यहाँ पर एक मॉन्स्टर का भाई गला ही पूरा अलग कर देता है। जब तक मैं इन मॉन्स्टर का सामना समुद्र में नहीं कर रहा तब तक मुझे इन मॉन्स्टर से कोई प्रॉब्लम नहीं। और भाई इतना लिu कहने के बाद भाई सोचने लगता है कि जमीन पर चारों तरफ जादुई शक्तियां कांप रही हैं, संभवतः हर जगह पर अनगिनत हंटर्स अनगिनत जादुई मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं, खासकर इसीलिए मैं इतनी दूरी से भी उस जादुई शक्ति के अट्रैक्शन को महसूस कर पा रहा हूँ। और भाई इतना सोचने के बाद कहता है कि क्या उन्होंने अंततः वहाँ पर भी काम शुरू कर दिया है। तो उसके बाद भाई सीन शिफ्ट होता है तो हम यहाँ पर भाई ड्रैगन मोनार्क के हाथ को देखते हैं जो भाई आग वाग निकाल रहा होता है अपने हाथ से। और भाई उसके बाद में इतनी गंदी आग निकालता है क्या ही बताऊं, मतलब कि यहाँ पर भाई जितने भी शैडो सोल्जर्स थे उनको भाई राख बना देता है। और भाई इतनी तगड़ी आग तो भाई चारों तरफ नदियां बहा देता है भाई आग की। और भाई इतना तगड़ा कांड करने के बाद भाई कहता है कि क्या तेरे पास सिर्फ निकम्मे ही सैनिक हैं, तूने अपनी मेन आर्मी को मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी के पास भेज दिया और तू इन खिलौनों के साथ मुझसे लड़ने आया है। और तभी भाई जो ड्रैगन मोनार्क कहता है इतना कहने के बाद भाई थोड़ा ध्यान से देखता है और भाई हम यहाँ पर देखते हैं एक पोर्टल खुल चुका होता है, मतलब एक गेट। और हम यहाँ पर देखते हैं जिन्हों भाई हमारा भाग रहा होता है, क्या वह भागने की कोशिश कर रहा है, मैं उसे जाने नहीं दूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। और भाई इतना सोचते हुए वो भी भाई हमारे जिनों के पीछे चल पड़ता है। और भाई ड्रैगन मोनार्क भी भाई गेट के अंदर हल चुका होता है और पता नहीं अंदर इसने क्या देख लिया, वो भाई कुछ ज्यादा ही हैरान लग रहा होता है। और भाई हम यहाँ पर देखते हैं जिनों की पूरी शैडो आर्मी को, लगता है कि तूने मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी की सेना को एब्जॉर्ब कर लिया है। और तभी भाई आंथरस बगल में देखता है और भाई यहाँ पर विलियन ने और बेरू ने भाई उसकी हालत पंचर कर दी होती है, मतलब मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी की। और ये सब देख के जो भाई आंथरस रहता है वो भाई कहता है कि उसने सबसे पहले द मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी की सेना को हराया, फिर वो मेरे पास आया। यह इतनी बुरी भी स्ट्रेटजी नहीं थी, लेकिन तू बेतुका है शैडो मोनार्क। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन, मतलब कि युगमंट को। और भाई युगमंट यहाँ पर भाई कई सारे गेट मतलब पोर्टल खोल के रख देता है। उसके बाद भाई जो अंतरिक्ष रहता है वो भाई कहता है कि तूने सोचा होगा कि एकमात्र मैं ही हूँ जो तेरा पीछा कर रहा होगा, लेकिन तू गलत है। ये वो गेट है जिनको द मोनार्क ऑफ ट्रांसफिगरेशन युगमंट ने तैयार किया है। इन गेटों का यूज करके मैं अपनी अधिक से अधिक सेना को बुला सकता हूँ। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई गेट से ड्रैगन का मुंह निकल रहा होता है। और हम यहाँ पर देखते हैं भाई कई सारे गेट ओपन हुए और भाई कई सारे ड्रैगन्स यहाँ पर भाई बाहर निकल रहे होते हैं गेट से। ऐसा मुझे लग रहा है कि मैंने तेरे प्लान की अच्छे से मार ली है, तेरी यही गलती तेरी मृत्यु का कारण बनेगा, यह तेरी हानि है। और यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई फिर भी स्माइल कर रहा होता है। और उसके बाद में भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपने
अपने शैडो सोल्जर्स को बुला लेता है, मतलब समन कैंसिल कर देता है। और भाई ये सब देख के जो भाई शैडो मोनार्क कहता है वो भाई कहता है कि तूने अपनी शैडो आर्मी को वापस क्यों भेज दिया? अब तू मुझे ये मत बता कि तूने पहले से ही हार मान ली है। खैर हमारे बीच के इतने बड़े अंतर को देखकर। और यहाँ पर भाई कई सारे ड्रैगन्स, पावरफुल ड्रैगन्स होते हैं जो भाई केमिस्ट से भी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो भाई उड़ रहे होते हैं आसमान में। तेरे लिए हार मान लेना कोई अजीब बात नहीं है। और भाई यहाँ पर अनगिनत ड्रैगन्स होते हैं जो भाई आसमान में, भाई पूरा आसमान को छिका रखा है ब्रो। और भाई इतने सारे ड्रैगन्स को देखकर जो हमारा जिनो रहता है एकदम शांत हो जाता है। और भाई उसके आंखों से भाई कुछ चिंगारी की तरह, मतलब कुछ सिल्वर टाइप का निकलने लगता है। और भाई ये सब जो ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई बड़े ध्यान से देख रहा होता है। और भाई यहाँ पर हमारे जिनो की आइज, मतलब आइज का पूरा फेस भाई ब्लैक पड़ जाता है। और भाई ये देखकर ड्रैगन मोनार्क भाई कुछ ज्यादा हैरान हो जाता है। यह नहीं हो सकता कमीने साले। और हम यहाँ पर देखते हैं जिनो को जो भाई केमिस्ट का र्यून स्टोन भाई यूज कर रहा होता है। और भाई जिनो के पास से भाई इतना तगड़ा ऑरा निकल रहा होता है। और भाई हमें केमिस्ट के र्यून स्टोन के बारे में बताया जाता है कि जो भाई केमिस्ट का र्यून स्टोन है उसके अंदर भाई ऐसी पावर्स हैं जिससे जो भाई ड्रैगन जाती रहती है उसकी भाई इससे फटती है। बहुत बड़े दुश्मन होते हैं र्यून स्टोन के जो भाई मामूली ड्रैगन्स होते हैं। और भाई इस र्यून स्टोन के अंदर इतनी ज्यादा पावर है, चाहे वो भाई फ्रेंड हो या एनिमी, वो भाई हर एक सक्षम बंदे को असक्षम कर देता है। सिर्फ एक चीज करनी है आपको भाई, इसका यूज करके आपको भाई बहुत ज्यादा लाउड वॉइस में बोलना होगा बस। और भाई यहाँ पर जो हमारा जिनो रहता है वो भाई ड्रैगन के साथ दहाड़ता है। और भाई इस दहाड़ से भाई सबकी फटकर हाथ में जाती है, चाहे वो भाई दुश्मन हो चाहे दोस्त। कुल मिला के भाई इसका यूज करते हुए भाई आपको दहाड़ना है बस। और भाई ये दहाड़ पूरे आसमान में फैल जाती है। और भाई यहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स होते हैं भाई उनके साथ भाई कुछ अलग ही सीन चल रहा होता है। एक तरफा भाई हम कह सकते हैं जो भी ड्रैगन्स है वो भाई इस दहाड़ से उनकी फट चुकी होती है। और भाई यहाँ पर जितने भी ड्रैगन्स रहते हैं वो भाई मरने लगते हैं। और भाई इस खतरनाक दहाड़ का भाई युगमंड के ऊपर भी असर हो जाता है। और भाई युगमंड को देखकर जो हमारा ड्रैगन मोनार्क रहता है वो भाई हैरानी से सोचने लगता है कि मैं समझ सकता हूँ कि अब ड्रैगन्स कुछ नहीं कर सकते, लेकिन युगमंड भी, क्या ये र्यून स्टोन ऐसा करने में कामयाब हो चुका है? और इतना भाई आंतर सोच ही रहा होता तभी हमारा जिनो भाई उसका हाथ पकड़ता और कहता है कि मेरे पीछे आ। क्या यह सब इसी पल के लिए था? और यहाँ पर भाई जो जिनो रहता है वो भाई पता नहीं ड्रैगन मोनार्क के साथ क्या करता है। और उसके बाद भाई हम यहाँ पर अपने जिनो के अड्डे का सीन देखते हैं जहाँ पर भाई उसका कैसल बना होता है। और यहीं पर भाई हमारा जो जिनो रहता है वो भाई ड्रैगन मोनार्क को लेकर आया होता है। तो भाई यहाँ पर जो आंतरिस रहता है वो भाई बड़ी हैरानी से कहता है कि ये क्या है? ये दुनिया के उस पार की जगह है जहाँ तेरी सेना है। अगर ऑल आउट वार में तेरे पास भी मेरी जितनी सेना होती तो और तेरा यहाँ पर एडवांटेज था, लेकिन तेरी माना भी बहुत जल्दी खत्म होती। मुझे यहाँ पर अकेले लाने की प्लानिंग वाकई ये काफी मजेदार प्लानिंग है। वैसे क्या ये तेरा कैसल है? तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई टोपा जैसा मुंह बनाकर कहता है कि हाँ ये मेरा ही है। ये देखते हुए कि ये महल शैडो मोनार्क का है, ये उतना भी ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं लगा। तो यहाँ पर भाई जो जिनू रहता है वो भाई अपने हाथ में डैगर लाते हुए भाई कहता है कि फिर भी मैंने सोचा कि तेरी मौत की याद बनाने के लिए यह जगह काफी बढ़िया होगी। तो यह लड़ाई इस बारे में होगी कि तू तब तक जिंदा रह पाएगा जब तक मेरी सेना मुझे ढूंढ नहीं लेती। और यहाँ पर जिनू जो रहता है वो भाई ड्रैगन मोनार्क को देखने लगता है। और भाई यहाँ पर ड्रैगन मोनार्क भी भाई वो भाई अपना कोल्ड लुक देता है। और फक भाई यहाँ पर आंतरिस भाई अपने ड्रैगन वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो चुका होता है। तो भाई यहीं पर ये चैप्टर होता है खत्म। और भाई जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और भाई कमेंट करना तो भूलना ना। तो बाय बाय।